साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा एक बार रुक करके पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यावहारिक जगत में प्रैक्टिकली मैंने ये पाया है कि जब भी मैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बैठता हूं, सामने वाले व्यक्ति से एक प्रश्न पूछता हूं कि भला ये फला फला रत्न आपने किस लिए धारण किया, तो उनका उत्तर होता है कि किसी ने कहा, या मुझे व्यापार अच्छा करना था बुध धारण कर लिया, मुझे लग्जरी बढ़ानी थी तो शुक्र मैंने धारण कर लिया। ये बेहद ही गलत धारणा है और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी एपिसोड इस सीरीज का यदि आप देखते हैं तो अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके देखें, क्योंकि ये जो दावा है ये वैज्ञानिक दावा है। अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। और आज चर्चा का विषय है कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में क्या सदैव ही हीरा, डायमंड या ओपल जिसको कहते हैं, या उसका कोई उपरत्न धारण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किस स्थान पर प्लेस्ड शुक्र कब धारण करना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, जाकर के जरूर देखें, समझें और सही निर्णय लें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये रही हमारे समक्ष एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। 7 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और अति योग कारक और शुभ ग्रह लग्नेश शुक्रदेव यदि वो लग्न में ही विराजमान है तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये धारण करके आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा। इंटरनल पर्सनैलिटी, बाहर की पर्सनैलिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आदर, सम्मान, पैसा, सब कुछ ये आपको देगा। मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग ये यहां पर बना रहा है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये धन प्रदान करेगा। अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने वंश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए ये आपकी सहायता करेगा। वाणी में एक ठहराव, एक एनर्जी, एक कन्विंसिंग पावर यहां पर ये लेकर के अवश्य आएगा। साथ ही शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। मेहनत को यह बढ़ा देगा, लेकिन उससे घबराएं नहीं, क्योंकि मेहनत अगर बीज है तो सफलता उसका फल है। भाइयों से संबंध ये अच्छे करेगा। सपने आप बड़े देखेंगे, टारगेट आप बड़े रखेंगे और उसको अचीव भी आप अवश्य कर जाएंगे। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, यहां पर भी अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। अपना घर, अपनी गाड़ी और जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी जिसको कहते हैं, वो ये आपके लिए अवश्य लेकर के आएगा। माता के स्वास्थ्य की यदि चिंता है तो उसको भी ये दूर अवश्य कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी अवश्य ही आप धारण करें। संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। प्रेम में सफलता मिलेगी। साथ ही आकस्मिक लाभ आपको होता रहेगा। यदि आप शेयर मार्केट या उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए।
साथियों, शुक्रदेव यदि उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अब कई लोगों को गलतफहमी है कि लग्नेश उच्च का हो गया, लेकिन नहीं, ये त्रिक भाव में आ गया है, इसलिए भूल करके भी हीरा धारण नहीं करना है। और तो कुछ नहीं होगा, रोग लेकर के आएगा। रोग शारीरिक कमजोरी के, मूत्र संस्थान के, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग, किडनी फेलियर, ये सारे रोग देगा। आपने कोई ऋण लिया है ये सोचकर कि उससे आप कोई स्टार्टअप तैयार करेंगे, बिजनेस आगे बढ़ा देंगे, उसको ये सपने को पूरा होने नहीं देगा और शत्रुता आपको अवश्य ही मिल जाएगी। साथियों, शुक्रदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। विवाह यदि नहीं हो रहा है तो ये विवाह करने में, अच्छे रिश्ते प्राप्त करने में, उसमें आपको सफलता प्रदान करेगा। विवाह हो चुका है और दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास है तो उसको भी ये मिठास में बदलने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो उसको भी ये एक्सीलेंस तक अवश्य लेकर के जाएगा। साथियों, स्वग्रही होकर के शुक्र यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, इसको भी लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि लग्नेश स्वग्रही है, अपनी ही राशि वृषभ में है, लेकिन नहीं धारण करना है आपको। यदि इस स्थिति में धारण किया जाए तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करता है व्यक्ति कि यदि ऐसे दिन दिखाने थे तो फिर मुझे ये जीवन ही क्यों प्रदान किया। पुराने गड़े मुर्दे, जिसको कहते हैं कि ये कब्र खोदने का कार्य कर रहे हैं, पुराने जो गलत कार्य किए हुए हैं वो सामने आ जाते हैं। 2 नंबर का कोई कार्य है, टैक्स चोरी का कोई कार्य है, सरकार से किसी प्रकार का विवाद है, वो यहां पर बढ़ सकता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, नशा, निराशा, डिप्रेशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सब की स्थितियां ये उत्पन्न कर देता है। साथ ही यदि शुक्रदेव इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर अवश्य ही आप धारण करें। यहां पर धारण करेंगे तो विदेश यात्राएं ये आपकी कराएगा। जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं वो फ्रूटफुल रहेगी। भाग्य के एक से अधिक दरवाजे ये आपके लिए खोल देगा और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी आपको ये एक्सीलेंस की तरफ अवश्य लेकर के जाएगा। साथ ही यदि शुक्रदेव इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी अवश्य आप धारण करें। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वो आपके पक्ष में आएगी। आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि पिता से आपने प्राप्त किया है, उसको ये नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगा। जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा। पद, आप ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में कहीं पर भी हैं, ये पद को और भी उच्च पद तक ले जाने का कार्य करेगा। स्टूडेंट खासतौर पर जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनको अवश्य धारण करना चाहिए। इस स्थिति में ये एक सेलिब्रिटी बनने का भी योग आपके लिए निर्मित अवश्य कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। यहां पर यदि आप धारण करेंगे तो ये आय को, लाभ को, इच्छा पूर्ति को बढ़ाने का कार्य जो है वो अवश्य ही करेगा। इसके अतिरिक्त यदि इस 12th हाउस में नीच राशि के होकर के शुक्रदेव विराजमान हो जाए, नहीं धारण करना है। ये लग्नेश उठ करके 12th हाउस में चला गया, विदेश तो आपको पहुंचा देगा, लेकिन विदेश में कोई बहुत बड़ा धोखा या जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाएगा। वृद्धावस्था या अधेड़ अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसमें ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी आपको दे सकता है। खर्चे बहुत ज्यादा आपके बढ़ा देगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, छोटी बड़ी जेल यात्रा तक की स्थिति ये उत्पन्न कर देता है। तो साथियों, हमने देखा आज के इस एपिसोड में कि तुला लग्न में लग्नेश शुक्र जो है वो किन किन स्थानों पर धारण किया जा सकता है, किन किन स्थानों पर नहीं किया जा सकता, ये सटीक उसका वैज्ञानिक विश्लेषण है। अंतिम निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और हमने प्रत्येक लग्न, प्रत्येक रत्न को लेकर के एपिसोड बनाया है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का और आज का जो कमेंट है वो हमें प्राप्त हुआ है धीरज उमले जी का। और आप लिखते हैं कि सर, मुझे बस इतना बताओ कि ये बच्चा जीवन में जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। डेट ऑफ बर्थ आपने 17 मई 2019, सुबह 7:25 बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। जब इनकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो इनकी कुंडली है वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की मैं यहां पर कुंडली ले लेता हूं। धीरज जी,
आपके बच्चे, हालांकि बहुत ज्यादा आयु अभी नहीं हुई है, 6-7 सालों का ही है बच्चा, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है। तो लग्नेश शुक्र इस 12th हाउस में विराजमान है, तो ये घर से बहुत दूर, या जिसको हम व्यवहारिक भाषा में कहते हैं कि विदेश, वहां पर जाकर के बसेगा। पहले वहां पर नौकरी करेगा और फिर वहां पर वो अपना बिजनेस स्थापित करेगा। लेकिन वर्तमान में अभी इनको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 2nd हाउस में विराजमान है। तो थोड़ी सी ये संकट की स्थिति है, इसलिए राहु के दान आप इनसे अवश्य कराएं, और ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य करवाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके, और जो उसका स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।